हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से आज हम लोग करेंगे प्रश्नोत्तर दो बैलों की कथा। इसका पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो उसका उत्तर होगा, कांजी हाउस में ज्यादातर आवारा पशु बंद होते हैं। उनके भागने का डर हमेशा बना रहता है, इसीलिए हाजिरी लेकर संतुष्ट होना पड़ता है कि वे सभी सुरक्षित हैं। दूसरा है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका उत्तर होगा कि छोटी बच्ची की मां मर गई थी। वह घर में सौतेली मां से प्रताड़ित होती रहती थी। बैलों को प्रताड़ित होते देखकर उसके दिल में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया, क्योंकि बैलों की दशा भी लड़की जैसी ही थी। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर आए हैं? तो कहानी आप लोग पढ़ चुके हो, मैं इस पाठ को पढ़ा चुकी हूँ। यदि नहीं पढ़े होगे तो इसका लिंक दिया हुआ है, आप इस पाठ को फिर से समझ लोगे तो प्रश्न उत्तर लिखने में और समझने में बहुत आसानी होगी। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इस कहानी में कई नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। जैसे नंबर 1 है, सीधा साधा या अत्यधिक सहनशील होना मूर्खता की निशानी है। दूसरा, हमें अपने अधिकारों और आजादी के लिए आवाज जरूर उठाना चाहिए। तीसरा होगा, अपने हृदय में दया, ममता और प्रेम का भाव रखना चाहिए। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ शब्द मूर्ख प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर होगा कि किसी व्यक्ति को मूर्ख कहना हो तो उसे गधा कहते हैं, क्योंकि गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। लेखक इन बातों को नहीं मानते, क्योंकि उनको लगता है कि गधा में ऋषि मुनियों जैसा गुण है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और वे सीधा और सहनशील होते हैं। पांचवा है, किन बातों से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो इसका उत्तर होगा, कहानी में कई बार और कई बातों से यह पता चलता है कि दोनों में गहरी दोस्ती थी। जैसे गाड़ी में जोते जाने पर दोनों यह कोशिश करते थे कि उन पर ज्यादा भार आए और उनके साथी पर कम भार आए। दूसरा होगा, हीरा को मार पड़ने पर मोती को बहुत कष्ट हुआ, वह सह नहीं सका और भागने की कोशिश करने लगा। तीसरा देखा गया कि विशालकाय सांड के आ जाने पर दोनों ने योजना बनाकर उनका सामना किया, यानी उनमें दोस्ती थी तभी तो योजना बनाकर उनका सामना किया। चौथा है, मटर के खेत में और कांजी हाउस में भी ऐसी घटना घटी थी, जिससे यह पता चलता है कि एक दूसरे का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते थे, यानी दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। उसके बाद है नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? यह कथन से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। वह यह कहना चाहते हैं कि यदि पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो पुरुष को तो उनका सम्मान करना ही चाहिए, और ऐसे भी नारी के बिना तो इस संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नंबर 7 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, किसानों को अपने पशुओं से उसी प्रकार प्रेम होता है जैसे वह घर के अन्य सदस्यों से करते हैं। वह उनके खाना पानी और रहने का उचित प्रबंध करते हैं। पशु को भी अपने स्वामी से इतना लगाव होता है कि वह उनको देखते ही अपनी क्रिया द्वारा मूक भाषा में प्रसन्नता व्यक्त करने लगते हैं। 8वां है,
इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो ये कांजी हौस की घटना है, आप याद करो तो पता चलेगा। तो इसका उत्तर होगा कि मोती के इस कथन से यह पता चलता है कि वह परोपकारी है, अर्थात वह दूसरों की मदद करना चाहता था। वह बाड़े की दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगा देता है, पर कांजी हौस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता और सोचता है कि ईश्वर ही उनकी रक्षा करेंगे। इससे क्या पता चलता है कि उसमें मित्रता की भावना है और ईश्वर पर भरोसा भी है। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। पहला है यह। दूसरा है, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो पहला का उत्तर क्या होगा कि हीरा और मोती मूक भाषा में ही एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, परंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती कि बिना कहे सुने ही सब कुछ समझ सके। नंबर खा का उत्तर होगा, भूख का तात्पर्य सिर्फ भोजन से नहीं होता, बल्कि प्यार से दिया गया भोजन से होता है। उस छोटी सी लड़की का प्यार से दिया गया रोटी बैलों के पेट को नहीं, बल्कि उसके हृदय को तृप्त कर देता था। ठीक है, वो लड़की रोटी देती थी, उससे बैल के पेट तो नहीं भरते थे, लेकिन उसका मन खुश हो जाता था, उसका हृदय तृप्त हो जाता था। नंबर 10 है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि पहला उसका उत्तर इसमें सही बताना है। नंबर का, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। नंबर ख, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। नंबर ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। और घ, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। तो इसका उत्तर होगा कि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था और उससे बदला लेने के लिए वह अपने बैल को खली चूनी मिलाकर दिया था भूसा, और हीरा और मोती को सूखा सूखा भूसा दिया था। ठीक है बच्चों, तो आपको यदि मेरी सहज और सरल भाषा में उत्तर देना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर एक पाठ का प्रश्नोत्तर आपको प्राप्त हो और आप उसको देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सके और समझ सके। यदि आपको उत्तर को बड़ा करना हो तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा और जितने शब्दों में उत्तर की मांग हो उसी हिसाब से अपना बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक करिएगा और अपने साथियों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय।